हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन वन सीए एंटर मटेरियल कॉस्ट करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने दो केमिकल्स खरीदे हैं, केमिकल ए केमिकल बी। हमने केमिकल ए 10,000 kg खरीदा है 10 रुपया करके। केमिकल बी हमने 8,000 kg खरीदा है 13 रुपया करके। हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया है 10%। क्रेडिट इज नॉट अलाउड, मतलब गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करेगा ये टैक्स। अब क्योंकि गवर्नमेंट से मेरे को ये टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, तो फिर ये पैसा हम किससे लेंगे? अपने कस्टमर से लेंगे। इससे ये मेरे टोटल कॉस्ट में क्या हुआ है? ऐड हुआ है। फिर देखो, रेलवे फेयर हमने पे किया है और टोटल कॉस्ट इस अकॉर्डिंगली निकल गया। अब नीचे देखते हैं क्या बोला है। देखो, शॉर्टेज हुआ है 500 kg केमिकल ए और 320 kg केमिकल बी, ठीक है या नहीं? ये एक टाइप का नॉर्मल लॉस यहाँ पे गिवन है। अपने को क्या कंप्यूट करना है? येट पर केजी। अच्छा, ऑफ ईच केमिकल, हर एक केमिकल का येट पर केजी निकालना है। येट पर पहले ये समझते हैं। येट पर केजी का मतलब क्या है कि एक एक केजी का येट क्या होगा वो पता करना है। एक एक केजी का येट क्या होगा ये क्यों पता करना है? क्योंकि अगर आपको येट पता होगा तो फिर आप उसी हिसाब से कस्टमर से पैसा लोगे, हाँ या ना? तो येट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई केजी, हाँ या ना? अब जैसे हमको हर एक केमिकल का निकालना है तो मेरे को टोटल कॉस्ट केमिकल ए का और केजी केमिकल ए का लेंगे तो येट पर केजी आएगा। उसी तरीके से हमको टोटल कॉस्ट केमिकल बी का और केजी केमिकल बी का लेंगे तो फिर येट पर केजी केमिकल बी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, एक और चीज लिखा हुआ है। हम अज्यूम करेंगे कि 2% मेरे को प्रोविजन बनाना है फॉर फर्दर डिटोरेशन। मतलब मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में, जैसे यहाँ तो शॉर्टेज हुआ ही था, पर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में और 2% का नुकसान हो सकता है, तो उसका अपने को प्रोविजन बनाना है। अच्छा देखो, ये निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। तो हम लोग पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब आप बोलोगे जी टोटल कॉस्ट क्यों निकालोगे? टोटल कॉस्ट तो गिवन था। देखो, ये टोटल कॉस्ट जो है ना, दोनों केमिकल का मिला के है। अब मेरे को येट जो है ना, हर एक का निकालना है। केमिकल ए का येट, केमिकल बी का येट। तो इस हिसाब से मेरे को टोटल कॉस्ट भी फिर केमिकल ए का अलग से निकालना होगा और केमिकल बी का भी अलग से निकालना होगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग टोटल कॉस्ट पता करेंगे। पर्टिकुलर्स केमिकल ए केमिकल बी। सबसे पहले अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखो, हमने 1 लाख और 1,04,000 में खरीदा था केमिकल को। तो पहले लिखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस केमिकल ए मैंने 1 लाख में खरीदा, केमिकल बी 1,04,000 में खरीदा। फिर आगे क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसका गवर्नमेंट मेरे को क्रेडिट नहीं देगी, तो ये पैसा हम लोग कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट 10%। 1 लाख का 10% 10,000 और इसका होगा 10,400। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है। रेलवे फेड भी हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंडिविजुअल आया ना उनको प्लस करना, तो 2,400 ही होगा। अब रेलवे फेड अपने लोग ऐड करेंगे। रेलवे फेड, देखो रेलवे फेड 3840 लगाए। इसको अपने को डिवाइड करना है केमिकल ए और बी में। कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यानी 10,000 और 8,000 के बेसिस पे अपने लोग करेंगे। 3840 को हम लोग करेंगे 10,000 और 8,000 के बेसिस पे।
तो फिर क्या होगा, 3840 को अगर हम लोग सिंपल करते हैं तो इसका रेशियो होगा 5:4। तो 5:4 में अपने को करना है 3840 इंटू 5/9, तो होगा 2133। और फिर बाद बाकी माइनस कर लेंगे तो बी का आ जाएगा 1707। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑटो कुछ नहीं है, अब एक बार का टोटल करते हैं पहले। केमिकल ए का टोटल देखते हैं कितना होगा। केमिकल ए का टोटल होगा 112133, 116107। ये हुआ मेरा टोटल कॉस्ट। अब अपने को क्या निकालना है, केजी, तब जाके ये निकलेगा। तो फिर से एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स केमिकल ए और केमिकल बी। ठीक है, हमने कितना क्वांटिटी खरीदा था, 10,000 केजी और 8,000 केजी। तो पहले लिखेंगे क्वांटिटी परचेज, मैंने कितना खरीदा था, 10,000 केजी, 8,000 केजी। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो भी होगा सब केजी में होगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वरना कोई नहीं। फिर आगे देखो क्या लिखा है। देखो 10,000 केजी, 8,000 केजी मैंने खरीदा था। अब नॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ या ना, तो माइनस कर लेते हैं। माइनस हम लोग नॉर्मल लॉस करेंगे, माइनस नॉर्मल लॉस। देखो आप बोलोगे दीदी लॉस माइनस कर सकते हैं, मतलब कोई भी लॉस माइनस कर सकते हैं क्या। देखो दो लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या गुड्स स्टोल हो गया, हाँ या ना। तो वो हुए एबनॉर्मल लॉस। देखो हम लोग ना सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस कर सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस को आप कभी भी माइनस नहीं करोगे। या शॉर्टेज क्या होता है, नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है या नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया, जो कि कितना है 500 और 320, ठीक है या नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से समझो, हम लोग नॉर्मल लॉस क्यों माइनस किए, ये ध्यान से पहले समझना। देखो नॉर्मल लॉस हो गया 500, अब मेरे पास नहीं है, हम जैसे केमिकल ए का बताए फिर बी का उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा। देखो 500 मेरे पास नहीं है, लॉस हो गया। तो अब मेरे पास कितना है, 9500 है। अगर मेरे पास 9500 केजी है, तो हम लोग कस्टमर को कितना देंगे, 9500 केजी ही देंगे। हम पता है क्या करते हैं, कस्टमर को देंगे 9500 केजी और उनसे ये पूरा पैसा रिकवर करेंगे। समझ में आया कि नहीं। ध्यान से समझो, जैसे कोई भी कंपनी होती है उनका नॉर्मल लॉस होता है, हाँ या ना। तो नॉर्मल लॉस होगा तो अब वो कस्टमर को कम केजी देंगे, कम क्वांटिटी देंगे। वो क्या करते हैं, क्वांटिटी तो कम देते हैं और कॉस्ट लेकिन पूरा उनसे लेते हैं। तो अल्टीमेटली कॉस्ट पर केजी क्या हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है। उस हिसाब से हम लोग फिर कस्टमर से लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि हम ये जो लॉस है ना ये कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर। अब आप बोलो कि दीदी मेरे को एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो वो भी माइनस कर देते हैं। मान लो 100 क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो 100 माइनस कर लो, हाँ या ना। और ये 100 माइनस करोगे तो फिर कितना होगा, 600 माइनस करोगे तो 9400 होगा। तो एक काम करते हैं, कस्टमर को 9400 केजी दे देंगे और ये पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे, हाँ या ना। आंसर नहीं, आप एबनॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ नॉर्मल लॉस ही माइनस कर सकते हो, ठीक है। एक चीज आपने कंसाइनमेंट में भी सीखा होगा या प्रोसेस कॉस्टिंग में भी सीखा होगा कि नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो हम लोग कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। और तरीका क्या है ये है, जैसे एक एक बार मैं बस छोटा सा बताती हूँ, जैसे 1,12,133 है ना, इसको आप डिवाइड करो 10,000 से एक बार और बताओ कितना आया है। अगर हम 10,000 पूरा का पूरा कस्टमर को देंगे तो उनसे हमको कितना चार्ज करना चाहिए, तो आएगा 11.21, हाँ या ना। इतना पैसा मेरे को कस्टमर से चार्ज करना चाहिए। तो हम कस्टमर को कितना देंगे एक्चुअल में, क्योंकि 500 का तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो हम कस्टमर को देंगे 9500 केजी, ठीक है या नहीं। और उनसे लेंगे पूरा लेकिन 1,12,133, तो पर केजी हम उनसे कितना लेंगे, करो डिवाइड, तो आएगा
11.80, हाँ या ना? तो देखो हम लोग उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करे, कहा 11.21 चार्ज करे थे, अब हम 11.80, मतलब उनसे हम ज्यादा चार्ज करें, मतलब नॉर्मल लॉस जो है ना वो हम कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे सिर्फ आप नॉर्मल लॉस पास ऑन कर सकते हो, एबनॉर्मल लॉस आप माइनस नहीं कर सकते हो। देखो कोई भी कंपनी जब रेट निकालती है ना तो वो अपना नॉर्मल लॉस जो भी होता है वो माइनस कर लेती है, क्योंकि वो खुद नहीं बर्दाश्त करेगी, वो कस्टमर को दे देती है। तो इस हिसाब से वो माइनस करके फिर जो क्वांटिटी आता है उस क्वांटिटी को लिख के फिर रेट निकालती है, ठीक है? अब आगे देखो क्या लिखा है। देखो मेरे को लग रहा है कि 2% ऑफ अदर डिटोरेशन होगा, तो ये कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो इसको भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि 2% मेरे को लग रहा है कि और होगा, मतलब जो है उसमें भी मेरे को लग रहा है कि और 2% होगा। तो कितना होगा पहले ये तो डिसाइड करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में और 2% का डिटोरेशन हो सकता है। तो फ्यूचर में कितने क्वांटिटी होंगे, जितने क्वांटिटी होंगे उस पे तो 2% करना है ना। तो फ्यूचर में तो 9500 रहेगा, और इधर कितना रहेगा? 7680, हाँ या ना? अब इन पे हम लोग 2% लगाएंगे, तो माइनस प्रोविजन फॉर डिटोरेशन एट द रेट 2%। मेरे को लगा कि और 2% का नुकसान हो सकता है। तो है, होगा कितना आपके पास फ्यूचर में? 9500 होगा, क्योंकि अभी तो नॉर्मल लॉस हो गया है। तो 9500 का 2% करेंगे तो होगा 190। 7680 का 2% 153.6 होगा। अब माइनस करेंगे कितना होगा? 7526.4। और इधर अगर हम लोग करेंगे 9310, तो अल्टीमेटली पता है कस्टमर को हम इतना ही क्वांटिटी दे सकते हैं, 9310, और उनसे हम लेकिन लेंगे पूरा 1,12,133, ठीक है या नहीं? तो अल्टीमेटली मेरे को एक बात बताओ, अल्टीमेटली हम लोग कस्टमर को 93,110 देंगे, और उनसे कितना रुपया रिकवर करेंगे? 1,12,133। तो मेरे को बताओ पर केजी हम लोग फिर उनसे कितना ले रहे हैं? ये देखो पर केजी हम लोग कितना लेंगे? 12.04, हाँ या ना? तो देख ही रहे हो कि कॉस्ट एक्चुअल में 11 रुपया लेना था, हाँ या ना? पर हम ले कितना है? 12 रुपया, ठीक है या नहीं? तो ये 12 रुपया ये पता चल गया। अब अकॉर्डिंगली हम लोग कस्टमर से 12 रुपया के बेसिस पे चार्ज करेंगे। अच्छा, अल्टीमेटली हम लोग कस्टमर को इतना सामान देंगे तो लिखेंगे इफेक्टिव क्वांटिटी अवेलेबल, या नेट क्वांटिटी अवेलेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है या नहीं? इधर हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है या नहीं? अब ये पर केजी मांगा है तो टोटल कॉस्ट और केजी के बेसिस पे करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ये पर केजी ऑफ ईच केमिकल। हर एक केमिकल का अपने को ये चाहिए, पर्टिकुलर्स केमिकल ए, केमिकल बी, एक टोटल कॉस्ट जो कि कितना है? 112133, 116107। फिर लिखेंगे इफेक्टिव क्वांटिटी अवेलेबल, जो कि 93107526.4। फिर निकालेंगे ये पर केजी, जो कि होगा A/B। तो देखते हैं कितना होगा। इसका तो निकाल ही लिए थे, 12.04। और इसका होगा 15.43, ठीक है? तो इस तरीके से ये निकल गया। ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अगर आपको खुद को इनॉल करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।